परमार गुरु चैनल के इस पावन कथा संग्रह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसे एक बूढ़ी चढ़िया सुनाती है। एक बुजुर्ग दंपति की पीड़ा, बेटे की व्यस्तता, माँ बाप की तड़प और जीवन की सबसे गहरी सीख। कहते हैं अगर कोई सीख अधूरी छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो जय माता पिता की कमेंट जरूर लिखें। स्वीकार करें, यह आपके माता पिता के चरणों में समर्पित आशीर्वाद होगा। तो आइए श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। जिसे आज हमें सुना रही है वही बूढ़ी चढ़िया जो हर घर की छत पर बैठकर पीढ़ियों की कहानी देखती आई है। कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से। उस दिन श्यामलाल जी जब जेब टटोलते हैं तो उनमें सिर्फ 100 रुपए का एक नोट निकलता है। उन्होंने उसे देखा, धीरे से माथे से लगाया और बोले, प्रभु का प्रसाद है, जितना दिया है उसी में जीवन बिताना है। थैला उठाया और सब्जी मंडी की ओर निकल पड़े। पीछे से माधवी, उनकी जीवन संगिनी, ने पुकारा, हरी मिर्च और धनिया मत भूलिएगा। श्यामलाल जी मुस्कुरा दिए, लेकिन वह मुस्कान छुपा रही थी चिंता, बेबसी और अपनों की याद। मंडी पहुंचते ही दीनदयाल बोला, अरे श्याम बाबू, कितने दिनों बाद दर्शन हुए। श्यामलाल ने झिझकते हुए कहा, क्या करें बेटा, अब उम्र भी बहुत हो गई और घर में हम 2 ही तो हैं। सब्जियां लीं, भाव 50 रुपए हुआ। जेब में 100 रुपए थे पर बाकी 50 रुपए देने की ताकत नहीं। उन्होंने दीनदयाल को झूठ बोलकर कहा, दवाइयों में पैसे लग गए, बाकी पैसे कल दे जाऊंगा। दीनदयाल ने हाथ जोड़ दिए, बाबूजी, जब आपके पास हो दे दीजिएगा, आप वर्षों से मेरे ग्राहक नहीं, मेरे अपने हैं। लेकिन श्यामलाल, वह स्वाभिमान से बने इंसान थे, उन्हें उधार लेना अच्छा नहीं लगता। थैला उठाकर चल दिए और घर पहुंचते ही माधवी पूछ बैठी, ऑटो क्यों नहीं लिया, इतने भीग गए। श्यामलाल के मन का दर्द आंखों से बह निकला। जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। माधवी, बेटे से पैसे मांगू, इतना भी बुरा नहीं लगता। माधवी चुप हो गई, लेकिन दिल में कहीं वह भी टूट गई थी। उसी आदित्य के लिए उन्होंने अपनी खुशियां बेच दी थीं, अपना घर गिरवी रखा, लोन लेकर उसकी पढ़ाई करवाई। आज वो बेंगलोर में बड़ा अधिकारी बन चुका था, पर माँ बाप की जरूरतों के लिए समय नहीं। श्यामलाल ने आदित्य को फोन मिलाया, कई बार, बार बार, और आखिरकार फोन उठा। पिताजी, अभी टाइम नहीं है, कल बात करता हूं। फोन कट गया और उस रात श्यामलाल ने बस इतना कहा, प्रभु, तेरी माया भी अनोखी है। पड़ोसी शर्मा जी का फोन आया, अरे श्यामलाल जी, कल आपके बेटे बहू की शादी की सालगिरह में क्यों नहीं आए? क्या शानदार पार्टी थी, 5 सितारा होटल में। ये सुनते ही श्यामलाल का शरीर जैसे पत्थर हो गया। उनके बेटे ने उन्हें बुलाना भी जरूरी नहीं समझा और उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बेटे बहू का बड़ा आयोजन था। फोन रखने के बाद श्यामलाल और माधवी ने भेजे गए फोटो देखे। बड़ी पार्टी, केक, अभिनेता, मंत्री, बड़े अधिकारी। बहू के माता पिता के साथ केक काटा गया और उनके माता पिता किनारे फेंके हुए। माधवी रो पड़ी, हमारे लिए जगह नहीं थी। श्यामलाल बस शांत बोले, शायद हमारी सूरत उन ऊंचे लोगों को नहीं जमती। तीसरे दिन एक फल वाले सोहन ने उन्हें फ्री में फल दे दिए। काका, आप भूल गए होंगे, 8 साल पहले मेरी माँ बीमार थी, पैसा नहीं था, मैं चोरी करने जा रहा था, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था। श्यामलाल भावुक हो गए। अपनों से नहीं, पर एक पराया उन्हें सम्मान दे रहा था। एक सुबह माधवी बोली, सीने में जलन हो रही है। श्यामलाल घबरा गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें जल्दी किसी बड़े अस्पताल ले जाइए। लेकिन बड़े अस्पताल में इलाज पैसे से होता है, प्यार से नहीं, और श्यामलाल के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने बेटे को फोन किया, बेटा, तेरी मां की हालत खराब है। आदित्य बोला, किसी भी अस्पताल में ले जाइए, मैं बाद में पैसे दे दूंगा, और फोन काट दिया। श्यामलाल अकेले, एक बूढ़ा आदमी, बिना पैसे, अपनी बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल वालों ने कहा, पहले पैसे जमा करें। डॉक्टर बोले, अपने बेटे से बात कराओ। उन्होंने 10 बार फोन किया। मुस्कान ने फोन उठाया, लेकिन बात सुने बिना फोन काट दिया। और माधवी
सरकारी अस्पताल जाते समय रास्ते में श्यामलाल की गोद में ही दम तोड़ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। दुनिया की भीड़ में वे अकेले थे, बहुत अकेले। हाथ में मिठाई, तरक्की की खबरें, खुशियां, लेकिन घर का दरवाजा चुप था। श्यामलाल के चेहरे पर दर्द की गहरी रेखाएं थीं। उन्होंने कहा, तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। आदित्य चिल्लाया, ऐसा कैसे हो सकता है? श्यामलाल टूटे स्वर में बोले, अगर तुम उस दिन फोन उठा लेते तो वो आज जिंदा होती। श्यामलाल ने अदालत में याचिका डाल दी। मेरी पत्नी की हत्या हुई है, सीधे हाथों से नहीं, लापरवाही से। पूरे शहर में चर्चा फैल गई। एक पिता ने अपने ही बेटे पर केस कर दिया, वो भी एक वरिष्ठ अधिकारी पर। अदालत में श्यामलाल बोले, मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया था। इलाज समय पर मिलता तो वो बच सकती थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। और मेरा बेटा, जिसे हमने पढ़ाया, पाला, बनाया, उसने एक बार फोन तक नहीं उठाया। अस्पताल के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, सभी ने अदालत में सच्चाई बताई। और उस रात आदित्य सस्पेंड कर दिया गया। उसका करियर खत्म हो गया। दुनिया उसकी तरफ उंगली उठाने लगी। माता पिता को बुढ़ापे में विस्मृत मत होने देना। बच्चों की व्यस्तता समझी जा सकती है, लेकिन उपेक्षा उम्र की हत्या है। दूसरी सीख, माता पिता को आर्थिक रूप से असहाय ना होने दें। बूढ़े माँ बाप जब पैसों के लिए बच्चों को तरसें, वो सबसे बड़ा पाप है। तीसरी सीख, माता पिता की भावनाओं को सम्मान दीजिए। उन्होंने आपके लिए दुनिया छोड़ दी। उनकी बारी आए तो समय देना आपका कर्तव्य है।